तो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आज हम निकले हैं एक सफ़र पर और वो सफ़र है उत्तराखंड, यानी कि जिसे बोलते हैं देवभूमि। दरअसल एक यहाँ के पुलिस ऑफिसर हैं जिनका नाम है अशोक कुमार, जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं फ़िलहाल वर्तमान में। हमने भी हाल ही में उनकी कहानी पढ़ी थी कि किस तरह से उन्होंने गरीब असहाय महिला की मदद की थी। एक महिला जो वोट नहीं डालती है, उसकी वोट की कीमत चुकानी पड़ती है। उसके पति और उसके ससुर के सामने उसका गैंगरेप किया जाता है। 4 लोग उसका मिलकर गैंगरेप करते हैं। एक और कहानी होती है, उस कहानी में भी बड़ा दिलचस्प होता है कि किस तरह से एक महिला को मर्दानगी दिखाई जाती है। 16 लोग मिलकर उसके साथ रेप करते हैं। जब ये दोनों कहानी हम अपने उस्मान सैफी सफ़र प्लेटफॉर्म पर चलाते हैं तो दोनों कहानी काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर होते हैं अशोक कुमार, उनका रोल बाकी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होता है, जिस तरह से वो मदद करते हैं। तो ये कहानी चलती रहती है तो कुछ लोग उनको खबर शेयर करते हैं। तो लगातार शेयर कर रहे थे तो उन्होंने फाइनली वो देखी खबर। देखने के बाद कहा कि ये उस्मान सैफी कौन है। तब वो अपने टीम के बंदों से कहते हैं कि बात कराइए, बात करते हैं। तभी मिलने का मैं उनसे समय मांगता हूँ तो वो मिलने का समय देते हैं। अभी हम सफ़र पे निकले हैं अपने यहाँ से, और हम अगर अपने इस मोबाइल के मात करें तो हमारा अभी दिखा रहे हैं कि जहाँ हमें पहुँचना है वो लगभग 18 किलोमीटर दूर है। 34 या 38 मिनट का रास्ता है। ये बाहर का दृश्य है। ये देखो, बड़े बड़े अच्छे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, सामान्य से कहीं ज़्यादा बड़े पेड़ हैं। जो मैदानी भागों में पेड़ होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बड़े पेड़ हैं। और जहाँ पेड़ पौधे हों वहाँ जीवन बड़ा अच्छा होता है, बड़ी खूबसूरत होता है। तो ये खूबसूरत ज़िंदगी, खूबसूरत जीवन जो आप देख रहे हैं, तो मैं आज उनसे मुलाकात भी करूँगा। साथ ही यहाँ लिखा हुआ है राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो इसका मतलब यहाँ अगर कहीं शेर वगैरह या फिर जंगली जानवर मिल जाएँ तो शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ये घने जंगल हैं बहुत दूर दूर तक ऐसे ही। और आसपास में मैसेज लिखे हुए भी हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से जंगली जानवर रहते हैं, कुछ खतरनाक तरह के। सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखेंगे तो पहाड़ियाँ हैं। और हालांकि मैं देहरादून पहले भी आया हूँ, लेकिन जिस तरह से आपसे देहरादून आया हूँ उस हिसाब से नहीं आया। इससे पहले यहाँ पहले घूमने के लिए आया था, अब यहाँ काम करने के हिसाब से आया हूँ। अब देखते हैं ये है कि हम लोग यहाँ रुकते कितने दिन हैं, 1 दिन 2 दिन। कुछ दोस्त हैं, उनको भी फ़ोन किया जाएगा, उनसे मुलाकात की जाएगी। मिलेंगे तो उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे, उनको भी ज़रूर दिखाएंगे। तो ये व्लॉग लगातार आप इसमें बने रहिए और देखते रहिए कि हम लोग कहाँ किससे। और ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ से शुरू हो जाता है। जो दृश्य है वो कुछ अब रोमांचक सा होता चला जा रहा है। एकदम से अच्छा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। और यहाँ हर जगह बस ये लिखा हुआ है कि आपको ओवरटेक नहीं करना है, और थोड़ा पुल संकरा है, थोड़ा सा धीरे धीरे चलना है। हर जगह उन्होंने एक संदेश दिया हुआ है कि दुर्घटना से देर भली, कि भले ही चाहे देर हो जाए लेकिन आप जल्दबाजी ना करें, आराम से चलें। पहाड़ों को काट काट कर जिस तरह से रास्ते बनाए जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। उत्तराखंड की जो देवभूमि है, इसका जो पुल पड़ता है, इसमें हम प्रवेश कर गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने इसको बनाया है, पहाड़ काट कर। बड़े ही खूबसूरत से लग रहा है। समथिंग 1 किलोमीटर के आसपास ये पुल रहा होगा, इसको हमने अभी पार कर दिया है। ये उत्तराखंड की सरजमी पर हम लोगों ने प्रवेश कर दिया है। यही है कि बस इस सफ़र का, इस ब्लॉग का उद्देश्य है। आज हमें कुछ नए लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, तो हम आपसे उनकी बातें ज़रूर कराएंगे। अभिनव अहलूवालिया, जो कि उत्तराखंड के देहरादून शहर में वो रहते हैं। आज हम उन्हीं के घर पर हैं। उनके घर में ये पड़ोस की बिल्ली है जो दूध पीने के लिए आ जाया करती है, लेकिन इस बिल्ली के मैंने जब कान पकड़ के इस तरह से ऐंठे ना, तो इस बिल्ली की हमसे दोस्ती हो गई है। अब क्यों, ठीक हो तुम? अब ये इसका नाम क्या रखा है इसका? जग्गा। जग्गा। ये जग्गा आया है जासूस से। जग्गा है जासूस से। तो ये जग्गा
जग्गा को हमने जासूस को हमने अपने कब्जे में ले लिया है ना। हाँ इसका नाम जग्गा जासूस इसलिए है क्योंकि ये किसी एक घर में टिकती नहीं है। ये अच्छा। हर घर की जासूसी करती है, फिर ये तय करती है हाँ। कि किसकी चाय और किसके दूध में स्वाद है। अब तुम्हें जाना है तो जाओ, जाइए ऐसे। तो ये जग्गा जासूस अब दूसरे घर में जाएगा और ये चल दिया है जासूसी करने के लिए। खैर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभिनव जी का जो व्यवहार है वो वाकई अपना अपने ज़बरदस्त है। अभी हम लोगों ने चाय पी है और यहाँ का माहौल देख सकते हैं। एक ऐसी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर अगर हम बाहर देखेंगे इतना शांत वातावरण आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ अगर आवाज़ें आएंगी तो चिड़ियों के चहचहाट की आवाज़ आएंगी, या फिर हो सकता है कि पड़ोस में जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इसकी आवाज़ें आ सकती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर चिड़ियों के चहकने की या फिर जो लोग आपस में बहुत प्यार से बोलते हैं उनकी मधुर आवाज़ें यहाँ से आ सकती हैं। ये जो आप इतनी खूबसूरत जगह देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कुलदीप कि तुम इस पूरी जगह को दिखाओ कि किस तरह से इतने खूबसूरत घर को सजाया हुआ है। ये घर वैसे हालांकि किसी आम इंसान का नहीं है, ये उत्तराखंड के डीजीपी हैं अशोक कुमार जी, आईपीएस ऑफिसर हैं, उनका ही मकान है। और यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत गमले लगे हुए हैं और इसको मेंटेन करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि कई पक्षियों के इन्होंने घोंसले लगाए हुए हैं, तो इन जगहों पर कई पक्षी भी रहते हैं और बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि ये मन को मोहने वाला दृश्य है। और यहाँ एक कोने में देखो, उधर सामने एक छोटा सा एक घोंसला बना हुआ है, ये भी चिड़ियों का, जिससे शायद बया होती है कुछ चिड़िया, इस चिड़िया का घोंसला है। तो इस पूरे बगीचे को सजाने के लिए डीजीपी साहब और उनकी जो मैडम हैं, उनकी वाइफ, वो कितनी मेहनत करती हैं और करवाती हैं। और साथ ही उन्हें एक कुत्तों से बड़ा प्यार है। दो वाइट डॉगी हैं, एक वो है और एक ये है। 2 डॉगी हैं, दोनों के दोनों बहुत ही शांत प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमें एक बार ही चाहूँगा कि पूरे बगीचे को नीचे से लेकर ऊपर तक, छत से लेकर दाएं बाएं, और जो दूर का बाहर का जो दृश्य है पहाड़ वहाड़ से घिरा हुआ, ये सब दिखाना चाहिए। अभी हाँ थोड़ी देर में हम लोग एक इंटरव्यू करेंगे और वो इंटरव्यू एक ऐसी कहानी है जिसमें एक महिला एक कुत्ता ख़रीदने के लिए लगभग 66 लाख रुपए गंवा देती है और उसके 66 लाख रुपए कैसे उसके जेब से निकलते हैं, तो वही कहानी है। उस कहानी के बारे में सर से बस कुछ ही देर में मुलाकात होने वाली है। वो यहाँ बैठेंगे, हम लोग उसी सिलसिले में बात करेंगे। पिछले दिनों मैंने 2-3 कहानियाँ पढ़ी थी खाकी में इंसान से, तो उसी के ये राइटर हैं, उन्होंने ही ये किताब लिखी है लोकेश ओहरी के साथ मिलकर। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी डीजीपी साहब थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। ये सेटअप लगाया जा रहा है, कुलदीप सेटअप लगा रहे हैं और यहाँ हम सर का इंटरव्यू करने वाले हैं। एक पेज मंगाया था उससे। सर किधर बैठेंगे? किधर बैठेंगे? जहाँ बैठा लो। जैसे आपकी मर्जी से। मेरे को क्या फर्क पड़ता है? आप इधर कहीं इधर, उधर कहीं उधर। नहीं सर, चलिए शुरू करें। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी के यहाँ से फ़ोन आया था कि आपको मिलना है, आपसे बात करनी है। दरअसल उनकी 2 कहानियाँ सुनाई थी हमने उनकी किताब देखकर। उसके बाद फिर संडे में हमारी उनसे बहुत ही शानदार मुलाकात हुई। देहरादून में अलग अलग लोगों का बहुत ही अच्छा योगदान रहा। बात करूँ उनकी जो पीआरओ हैं शांतनु पाराशर, उनका बड़ा अच्छा योगदान रहा। साथ में अगर मैं बात करूँ तो एक हमारे दोस्त थे जो राजस्थान के जैसलमेर में मिले थे, अभिनव अहलूवालिया, और उनकी वाइफ हैं जिनका नाम है नुपुर अग्रवाल। तो हम उनके साथ भी रहे। तो ये जो हमारा टूर था, ये 2 दिन का टूर था यहाँ पर। और आप देख रहे होंगे कि मेरे आसपास की खूबसूरत वादियों को अगर मैं एक बार कैमरा घुमाने के लिए कहूँ तो ये देहरादून की खूबसूरत वादियाँ हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल है, एकदम प्राकृतिक नज़ारा है। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ का जो अनुभव रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। मैं तो गदगद हो गया। हालांकि मैं पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया है, जिस तरह से मैंने प्रोफेशनली जैसे वीडियो बनाते हैं, इंटरव्यू किया है, या फिर यहाँ पर आने के बाद यहाँ आने के बाद वीडियो बनाई है, ऐसा पहले नहीं किया था। तो मैं फिर आप सभी लोगों से अलविदा लेता हूँ, बाय करता हूँ, टाटा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।